फ्रेंड्स, क्रिप्टो के अंदर एक एस्पेक्ट को मैं हमेशा देखता हूं लोग नज़रअंदाज करते हैं। इनफैक्ट कई बार तो मैं भी नज़रअंदाज कर चुका हूं इसको, बट अगर हम इसको सही से समझ ले, जान ले, वी कैन मल्टीप्लाई अवर अर्निंग। हमेशा कहा जाता है पुट योर मनी ऑन वर्क। क्रिप्टो के अंदर 2017 से 2020 के अंदर बियर ट्रेंड आया और बहुत सारे हम लोग होल्डर्स होल्ड करते रह गए अपनी क्रिप्टो करेंसी को, लेकिन हमने एट द एंड अपनी उस क्रिप्टो को ऑन वर्क नहीं लगाया। हमने अपनी क्रिप्टो करेंसी से और पैसा नहीं कमाया, उसको वॉलेट में रख के बस छोड़ दिया। यहां फ्रेंड्स मैं बात कर रहा हूं स्टेकिंग की, फार्मिंग की, मैं बात कर रहा हूं लिक्विडिटी प्रोवाइडिंग की। मैं आज आपको कुछ अच्छी वेबसाइट्स बताने वाला हूं जहां से हम रेजिडुअल इनकम कर सकते हैं। अगर आपके पास अच्छा पोर्टफोलियो है, अच्छा फंड है, तो विद सिक्योरिटी हम बाइनेंस के फीचर्स को यूज करके, हम पैनकेक के फीचर्स को यूज करके, हम और भी बहुत सारी वेबसाइट्स है जिसके बारे में आज बताने वाला हूं, उनके फीचर्स को यूज करके रेजिडुअल इनकम हो सकता है $1000, $2000, $5000 या $100, डिपेंडिंग ऑन अवर पोर्टफोलियो हम अर्न कर सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूं डिफरेंस होता है हार्ड वर्क के अंदर और एक स्मार्ट वर्क के अंदर। आपकी सेम क्रिप्टो करेंसी आपको 1 BTC इज इक्वल टू 1 BTC ही रहा 3 साल के अंदर, लेकिन कुछ लोगों ने वो 1 BTC को बिना कुछ करे 1.10 BTC कर दिया और वो 0.10 की आज कीमत लगभग $3500 की है। तो अगर आपको बिना कुछ करे ऐसा हो जाए, फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताऊं, मैंने डॉज के ऊपर आपको एक वीडियो बताई थी। डॉज के अंदर मैंने $40,000 ईओ बॉट के अंदर पड़े थे। 2020 तक ईओ बॉट ने वर्क किया। अगर मैं ईओ बॉट के ऊपर हर महीने जाके अपनी हैश रेट को बढ़ाता रहता तो वो आज $40,000, बिकॉज डॉज इतना एक्स बढ़ गया है, हो सकता था $1 मिलियन या उससे भी ज़्यादा हो जाते। होता है क्रिप्टो के अंदर कि वी इग्नोर लॉट ऑफ स्टफ्स और हम कहते हैं कि यार सिर्फ ट्रेडिंग करेंगे, हमें सिर्फ चाहिए 10x का झटका। लेकिन अब थिंक अबाउट इट, अगर मैं आज आपको कुछ ट्रेडिंग के ऐसे फैक्ट बताऊं, स्टेकिंग के ऐसे फैक्ट बताऊं, जहां पे अगर हम शायद कोई डॉज जैसे छोटे कॉइन को अगर हम अर्न करने लग जाए स्टेकिंग की पावर के साथ और वो कॉइन आने वाले 3 साल के अंदर 10x हो जाए, तो हाउ मच यू कुड मेक विद द सेम मनी, उसी अमाउंट से जो कि आपके वॉलेट में बस पड़ा ही रहेगा। मैं कहूँ आपको बस मौका है डॉट कॉइन जिसको आप 3 साल होल्ड कर रहे हो, डॉट को स्टेक करके डॉट को बढ़ा लिया जाए, तो नंबर ऑफ डॉट भी बढ़ गए और हमारे उसकी वैल्यू भी बढ़ गई 3 साल बाद और हमारे को पैसा भी ज़्यादा मिल गया। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा चलेंगे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, बिकॉज काफ़ी कुछ आपको समझाना चाहूँगा आज इस वीडियो के अंदर, जिसके अंदर कि मैं आपको बताऊँगा स्टेकिंग की पावर, जिससे कि हम अपने पड़े हुए पैसे, पड़े हुए क्रिप्टो से और ज़्यादा रेजिडुअल इनकम कमा सकते हैं। और लगभग कई लोगों के लिए ये $10,000 भी महीना हो तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर ओन पोर्टफोलियो। मैं आपको दिखाऊंगा कुछ लाइव ट्रेड्स, लाइव स्टेकिंग करके अपने खुद के वॉलेट्स की, ताकि मैं दिखाऊं कि यस इट इज इन रियल और रियल के अंदर हम ये पैसा कमा सकते हैं। तो चलते हैं सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पे, बट आगे बढ़ने से पहले चेक कर लीजिएगा आपने वीडियो को लाइक किया है कि नहीं किया। और अगर आप आए चैनल पे पहली बार तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, बिकॉज इट मोटिवेट्स मी टू मेक लॉट मोर वीडियोस फॉर यू गाइस। चलते हैं सीधा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और जानते हैं स्टेकिंग के बेस्ट प्लेटफॉर्म्स के बारे में और कैसे हम ज्यादा रिटर्न उसके ऊपर अर्न कर सकते हैं। फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। हम इस चीज को बहुत इग्नोर कर रहे हैं और मैं देख रहा हूं बहुत लोग इग्नोर कर रहे हैं। फ्रेंड, अगर आपको मैं समझाऊं एक सिंपल सी चीज, अगर आपके पास $10,000 थे फॉर एग्जांपल और आपने डॉज के ऊपर उसको लगा दिया था ईओ बॉट जैसी वेबसाइट के ऊपर, जहां पे आपको सिर्फ मैं बात कर रहा हूं 20% रिटर्न एवरी एनम आता था। अगर आप उसको डेली कंपाउंड करोगे तो अलग ही एक आपके पास आउटपुट आ जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ईयरली, अगर हमने कंपाउंड किया होता 20% का रिटर्न मेरे को मिला होता, $10,000 के $12,000 के वर्थ के पेपर डॉज हो जाते। अगर वैल्यू उसकी सेम रहती, मैं सिर्फ सेम वैल्यू की बात कर रहा हूँ, एप्रिसिएशन की बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरे साल वही $12,000 $15,000 में कन्वर्ट हो जाते हैं लगभग, और वही $15,000 कन्वर्ट हो जाते हैं $20,000 में तीसरे साल के अंदर। बिना कुछ करे हमने अपने पैसे को डबल तो कर लिया। लेकिन अब ये 3 सालों के अंदर जब अगली साइकिल बहुत बड़ी आने की जो कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसके अंदर अगर वो कॉइन 10x हो गया तो थिंक अबाउट इट, आपने अपने $10,000 को $2,00,000 में कन्वर्ट कर लिया होगा। दैट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में थोड़ा सा मैं आज आपको बताऊंगा।
आप अगर इसको सही से कर गए पैसा बहुत सारा बन सकता है। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिर्फ लॉन्ग टर्म ट्रेड वाले कॉइन्स की, यानी कि फॉर एग्जांपल BTC, फॉर एग्जांपल इथेरियम, फॉर एग्जांपल डॉट कॉइन, फॉर एग्जांपल SXP, एवा। हम बात कर रहे हैं केक के खुद के कॉइन की, हम बेकरी के बेक के कॉइन की, हम बात कर सकते हैं वीनस कॉइन की, जो कि आपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में अपने अंदर रखे हैं। उनको अगर हमारे सिर्फ पड़े वो 1000 टोकन है तो 1000 ही रहेंगे, लेकिन अगर वो 1000 के हमारे को 1200, 1500, 1600, 2000 करने का मौका मिल जाता है फॉर द लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो, यानी कि 3 साल के लिए, तो हम बहुत पैसा कमा सकते हैं। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले पैनकेक की। पैनकेक के अंदर हम लोग ट्रेडिंग करने आते हैं, BSC के टोकन उठा के ले जाते हैं, उसमें 1x 2x 3x कोशिश करते हैं पैसा कमाने की और गवा भी देते हैं। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं इसके 2 ऑप्शंस की, जो कि है पूल और फार्म। मैं यहाँ पे फार्मिंग के ऑप्शंस के ऊपर ज़्यादा नहीं जाऊँगा, बिकॉज यहाँ पे हम लूज भी कर सकते हैं पैसे को, और इसको मैं अभी आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा, पहले की कुछ वीडियोज़ में आपको फॉर श्योर बताया होगा। पैनकेक स्वैप के अंदर अगर हम जाते हैं और ऑप्शन लेते हैं हम पूल्स का, तो यहाँ पे पूल के अंदर क्लियरली एक ऑप्शन है जहाँ पे हमारे को दिखाई देता है कि हम हमारे केक, जो कि हमने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में शायद रखे हैं, आप में से कुछ लोगों ने रखे होंगे, सबकी बात नहीं हो रही यहाँ पे। अगर आपने केक रखा है तो आप उस केक को मल्टीप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1000 केक टोकन है, 132% APY मिल रहा है केक टोकन के ऊपर। 132 यानी कि 10,000 के आपके टोकन हो जाएंगे लगभग 23,000 टोकन एक साल के अंदर, अगर यही APY रहता है। ये कम बढ़ती होता रहता है, शायद कल 150 हो जाए, कल शायद 120 हो जाए या 100 हो जाए %, वो कम बढ़ती होता रहता है। हम कहते हैं चलो डबल ही हो जाता है, तो हमारे 10,000 टोकन के 20,000 टोकन हो जाएंगे। अब यहाँ पे अगर हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग लगाए, एवरी सिंगल डे जो टोकन आ रहे हैं वो भी हमारे रिटर्न में चले जाए, तो हमारे 10,000 टोकन के 25,000 टोकन हम बना सकते होंगे, या उससे भी ज़्यादा 30,000 बना सकते होंगे एक ही साल के अंदर। और अगले साल अगर वही कंपाउंडिंग हम करते रहे तो वो शायद 30,000 टोकन को 3 साल के अंदर हम इजीली 1-1.5 लाख टोकन भी बना सकते हैं। दिस इज ऑल प्रैक्टिकल, लेकिन शायद आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा उसके ऊपर। लेकिन यहाँ पे काफ़ी फीचर्स है जो कि आपके ऑटो स्टेकिंग को बढ़ाते जाएंगे, कंपाउंडिंग को करते जाएंगे। मैं यहाँ पे ऑप्शन है, या तो आप केक को स्टेक करके केक बना सकते हो पूल के अंदर, या आप केक को स्टेक करके बहुत सारे और बनाए स्मार्ट चेन के टोकन्स कमा सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं स्टेक कर दूं अगर केक, तो मैं कमा सकता हूं। अगर मैं कोई रिनाउंड टोकन की बात करूं, CHR क्रोमिया टोकन, CHR टोकन को मैं कमा सकता हूं। मैं स्टेक कर दूं, मेरे पास जो केक पड़ा है वो वैसा का वैसा ही पड़ा है, उसको मैं यहाँ पे आके अनलॉक वॉलेट पर क्लिक करके अपने टोकन्स को स्टेक कर दूं और मेरे CHR टोकन बनने शुरू हो जाएंगे। अगर हम डिटेल में जाएंगे तो यहाँ पे दिखाई देगा हमारे को ऑलरेडी इस पूल के अंदर, इस वाले पूल के अंदर 2,24,00,24,000 टोकन के ऑलरेडी स्टेक्ड है, और ये ब्लॉक एंड होगा इसके ऊपर। उसका प्रोजेक्ट साइट आप देख सकते हो और उसका कंट्रैक्ट भी आप देख सकते हो। इसके ऊपर 92% का मेरे को एक साल के अंदर रिटर्न फिलहाल मिल रहा है। अगर मैं और नीचे जाता हूँ तो मेरे को और बहुत सारे प्रोजेक्ट दिख जाएंगे जो कि आप जानते होंगे। फॉर एग्जांपल पोलकामॉन के ऊपर मेरे को 80% के अप्रॉक्स का APY मिल रहा है। पैनकेक पे अगर मैं केक को स्टेक कर देता हूँ तो मैं पोलकामॉन कमा सकता हूँ। अब फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं अपना वॉलेट कनेक्ट कर देना चाहूँगा यहाँ पे, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा मैं समझा पाऊँ लाइव एग्जांपल के साथ, जो कि मैंने किया था ऑलरेडी विथ केक टोकन, क्योंकि मेरे को केक टोकन के ऊपर थोड़ा ज़्यादा भरोसा है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। केक टोकन इस वक्त चल रहा है लगभग $13-14 का। मैंने यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे स्टेकिंग कर चुका हूँ। हम इस पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। इंटरनेट इश्यूज, तो यहां पे आप देखेंगे ये पेज रिफ्रेश हो गया है। मैंने ऑलरेडी 636 केक टोकन को स्टेक कर दिया है। स्टेक करने के लिए आप कुछ नहीं करते, सिंपल सा यहाँ पे एनेबल बटन है, उस पर एनेबल पे क्लिक करते हो तो ये वाला पूल एक्टिवेट हो जाता है। इस कंट्रैक्ट को आप साइन करते हो, कंफर्म करते हो, और उसके बाद जितने केक टोकन है आप उसको स्टेक कर सकते हो, जितने चाहो आप उसको स्टेक कर सकते हो। आप देख रहे हैं मैंने कल इसको स्टेक किया था और एक दिन के अंदर मेरा 1 केक टोकन बन गया, जो कि है लगभग $14 का। मेरी कैलकुलेशन कहती है अगर एक साल बाद केक टोकन मेरे डबल हो जाते हैं इस पूल के अंदर, एक साल बाद अगर टोकन का प्राइस $7 भी हो जाता है, $5 भी हो जाता है, मैं कहता हूँ, तो भी मैं नियरली ब्रेक इवन के ऊपर होऊंगा इस पूल के अंदर। लेकिन अगर टोकन का प्राइस एप्रिशिएट हो जाता है
मैं डबल तो कर चुका हूँ पैसे को, लेकिन अगर उसका एप्रिसिएशन प्राइस को मैं जोड़ूं तो शायद मैं अपने पैसे को 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना कर चुका हूँ इस केक पूल के टोकन में आके। लेकिन साथ ही साथ मैं अगर पोल्कामॉन की बात करूं, अगर पोल्कामॉन जैसा टोकन हो सकता है 5x कर दे, तो मैं स्टेक कर सकता हूं केक को दोबारा यहाँ पे और पोल्कामॉन टोकन अर्न करना स्टार्ट कर सकता हूं। और वो अगर 10x हो गया तो मेरी वहां पे डबल मोजे हो सकती है। सिमिलरली मैं फाइन टोकन को भी यहाँ पे स्टेक कर सकता हूँ, केक को स्टेक करके फाइन टोकन अर्न कर सकता हूँ, विन टोकन को भी यहाँ पे अर्न कर सकता हूँ, ट्रॉन को भी यहाँ पे अर्न कर सकता हूँ, BTT टोकन भी यहाँ पे अर्न कर सकता हूँ। और वो अगर मल्टीप्लाई होंगे, थिंक अबाउट इट, हाउ मच यू कैन मेक मनी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। सिंपल सा आपका वे है, आपको बता दिया है। यहाँ पे आपको पूरा उसकी डिटेल दी जाएगी, कितने केक इस पूल के अंदर स्टेक है। और अगर आप इसको अनस्टेक कर देते हो 3 दिन से पहले तो आपको 0.1% की फीस लगती है। उसके बाद आप इसको जब मर्जी निकाल सकते हो, नॉर्मल एक ट्रांजेक्शन होगी और दैट्स इट। आप देख सकते हो यहाँ $10,000 का मैंने इस पूल में पार्ट लिया है। अब इसके बाद बात करते हैं, यही स्टेकिंग हम यूज़ कर सकते हैं Binance के ऊपर, और Binance के ऊपर हम बहुत सारे टोकन्स को स्टेक कर सकते हैं जिसको हम हर वक्त नज़रअंदाज करते आए हैं। Binance के जब आप वॉलेट सेक्शन में जाते हो, यहाँ पे ऑप्शन आता है अर्न के ऊपर जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे ऑप्शंस खुलते हैं हमारे पास Binance स्टेकिंग प्रोडक्ट और लॉक्ड स्टेकिंग प्रोडक्ट। अगर हम इनको खोलते हैं और जाते हैं Binance स्टेकिंग प्रोडक्ट के ऊपर तो आप देखेंगे यहाँ पे लॉक स्टेकिंग ऊपर लिखा है। मैं एक बार लेस कर देता हूँ। Binance स्टेकिंग डेडिकेटेड टू इंक्रीज यूजर स्टेकिंग इनकम, यानी कि आपकी स्टेकिंग इनकम बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? हम बात करते हैं KSM कुसामा टोकन, जिसको ऊपर बहुत लोगों को ट्रस्ट है और बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है और बहुत ही रिलायबल प्रोजेक्ट है। उसके ऊपर रिटर्न मिल रहा है 32% का, जो कि अनबिलीवेबल है। लेकिन अगर आप अंदर जाओगे, इसमें एक लूप होल है, 32% का मिल तो रहा है, लेकिन 15 दिन अगर आप उसको स्टेक करते हो, यानी कि लॉक करते हो अपने KSM टोकन, उसकी वैल्यू 30% गिर भी सकती है, बढ़ भी सकती है। लेकिन अगर आप उसको प्रोजेक्ट को होल्ड कर रहे हो लॉन्ग टर्म, 15 दिन की अगर हम बात करें, तो अगर मैं स्टेक नाउ पे क्लिक करूं तो यहाँ पे लिमिट आ जाती है कि मैं सिर्फ 2 KSM, ओनली 2 टोकन्स कुसामा के मैं स्टेक कर सकता हूँ मैक्सिमम। तो मेरे को ये पूल मेरे लिए यूजफुल नहीं है। मैं कहूँगा 30 डेज के लिए मैं KSM को चेक करना चाहूँगा, तो ये इस वक्त आ रहा है सोल्ड आउट। 60 डेज के लिए अगर मैं करना चाहूँ तो वो भी आ रहा है सोल्ड आउट। 90 डेज के लिए भी अगर मैं चेक करूँ, फिलहाल आ रहा है सोल्ड आउट। आप इसी तरीके से अलग अलग टोकन चेक कर सकते हो, कौन सा आपको सूटेबल लगता है। फॉर एग्जाम्पल 1 इंच टोकन, जिसको मैंने बाय किया था फॉर ट्रेडिंग। मैं सिर्फ ट्रेडिंग के लिए 1 इंच को बाय कर रहा था, लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूँ 15 दिन के लिए 32% का APY, यानी कि मेरे को लगभग 1 महीने में 3% मिलेंगे, 3% इन 1 मंथ। यानी कि मैंने अगर $10,000 लगाए हैं, उसके ऊपर 3% $300 मैं फ्री में कमा सकता हूँ 1 इंच के ऊपर। ऐसा ही अगर 1 इंच स्टेबल प्रोजेक्ट लगता है और आपको लगता है वो ग्रो कर सकता है, तो आप इस पूल के अंदर जाके लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर अर्निंग कर सकते हो। मैं 15 दिन की अगर बात करूं, अगर मैं स्टेक पे जाऊं तो मैं 150 1 इंच टोकन को स्टेक कर सकता हूं, लेकिन नहीं, मेरे को तो थोड़े ज़्यादा चाहिए। तो मैं 30 डेज पे अगर क्लिक करता हूं तो 30 डेज में मेरे को स्टेक नाउ का ऑप्शन खुल जाता है, और जहां पे रिटर्न मेरा कम हो जाएगा 11% एनुअल, यानी कि 1% अप्रॉक्स एवरी मंथ। तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, स्टेक नाउ को क्लिक करता हूँ, मैंने कुछ टोकन आप लोगों के लिए रखे थे दिखाने के लिए, एग्जाम्पल के लिए, तो मैं मैक्स पे जाता हूँ, मेरे पास 1291 टोकन फिलहाल पड़े हैं। इस पे एग्री करता हूँ तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ आता है आपको 1 डे के अंदर इतना मिलेगा, 11% आपको मिलेगा, और आपका जो टोकन है वो अनलॉक हो जाएगा 29/6 को हमारा टोकन हो जाएगा अनलॉक। और इसके बाद मैं कर देता हूँ कंफर्म परचेज, दैट्स इट, सब्सक्रिप्शन सक्सेस। यानी कि मेरे अब 1100 टोकन जो है वो 1 महीने की लॉकिंग में चले गए। अब मैं उसको बेच नहीं सकता, चाहे टोकन का प्राइस जितना मर्जी गिर जाए, चाहे टोकन का प्राइस जितना मर्जी बढ़ जाए। ये एडवाइस मैं तभी करूंगा आप लोगों को करने के लिए जब आप उस प्रोजेक्ट को अच्छे से जानते हो, आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हो, प्लस आप लॉन्ग टर्म विजन के लिए उस प्रोजेक्ट में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप इसमें इन्वेस्ट करिएगा। 60 डेज की लॉकिंग है और उसके बाद 90 डेज की लॉकिंग है। एल्गो की अगर हम बात करें तो 90 डेज की लॉकिंग नहीं है अवेलेबल, 60 डेज की अवेलेबल है, जो कि आपको 10% का रिटर्न दे सकती है एनुअल। अगर हम बात करें 60 डेज बाद आप जैसे ही फ्री हो जाए आप दोबारा उसको लगा सकते हो स्टेकिंग के ऊपर। तो अगर आप स्टेबल प्रोजेक्ट के अंदर जाना चाहते हो, वहाँ पे आपको ये रिस्क भी खत्म हो जाता है। यानी कि USDT हम सबके पास बहुत सारे पड़े रहते हैं। USDT के ऊपर भी हमारे पास ऑप्शन है कि हम उसके ऊपर साल का 5%, 6% Binance के थ्रू अर्न कर ले। इसके बाद मैं आपको कुछ वेबसाइट बताऊंगा जहाँ पे आप USDT 12%, 15% भी अर्न कर सकते हो। उसके ऊपर रिटर्न कैसे करना है वो भी आपको मैं अभी दिखाने वाला हूँ। प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा, आपके फायदे के लिए वीडियो है। बिकॉज ट्रेडिंग में अगर आप पैसा नहीं कमा रहे
अपने पैसे को भी वर्क करने पे लगा सकते हो, क्रिप्टो को पैसा कमाने में लगा सकते हो और आप मंथली की एक अच्छी इनकम भी अर्न कर सकते हो। फिर कहूँगा, एक बार ऐड करना चाहूँगा, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ वो चीज़ें बता रहा हूँ जो कि मैं कर रहा हूँ। तो आपकी चॉइस है, उसको आपको करना है कि नहीं करना है, बिकॉज एट द एंड प्रॉफिट एंड लॉस दोनों आपका है। तो डू योर ओन डिलिजेंस, उसके बाद ही कोई स्टेप लीजिएगा इन्वेस्टमेंट बेसिस के ऊपर। अब यहाँ पे बात करते हैं, अगर मैंने आपको एक और टैब बताई थी जो कि थी लॉक स्टेकिंग की और बाइनेंस स्टेकिंग की। बाइनेंस स्टेकिंग वाली टैब जो है हम ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके हैं। अगर हम जाते हैं लॉक स्टेकिंग हिस्ट्री के अंदर, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मैं कुछ बातें बताने वाला हूँ। ये आ रहा है, मेरा डाटा दिखा रहा है कि मैंने यहाँ पे डॉट को 1000 डॉट को मैंने यहाँ पे लॉक किया है 30 डेज के लिए, जो कि मैंने 21 तारीख को 21 मई को किया था, जिसके ऊपर मेरे को रिटर्न मिल रहा है लगभग 12% का, यानी कि 1% 1% एवरी मंथ, यानी कि मेरे को फ्री में लगभग 10 टोकन डॉट के मिल जाएंगे। अगर डॉट की वैल्यू आप कह सकते हैं $30 होती है, तो मेरे को $300 महीने के अंदर 1000 टोकन करने के, स्टेक करने के फ्री में मिल रहा है। तो क्यों ना उसका मैं एडवांटेज लूँ, इसी के लिए मैं ये वीडियो को आपको बना रहा हूँ। अब डॉट आपके पास बहुत सब लोगों के पास है, तो डॉट को कैसे स्टेक करें वो भी अभी मैं बताता हूँ आपको। अगर मैं सेविंग वाले पोर्टफोलियो के अंदर जाऊँ बाइनेंस के ऊपर, यहाँ पे ऑप्शन आता है आपका फ्लेक्सिबल सेविंग, यानी कि आप बिटकॉइन को 7 डेज के हिसाब से स्टेक कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो, और उसके ऊपर आपको 1.2% रिटर्न एनुअल मिलेगा, जो कि बहुत कम है। लेकिन अगर हम बात करें, ये फ्लेक्सिबल रिटर्न है, यानी कि आपके पास अकाउंट में 50,000 USDT पड़े हैं फॉर एग्जांपल, वो सिर्फ पड़े हैं, कुछ कर तो नहीं रहे आपके लिए, आपने 3 महीने कोई ट्रेडिंग नहीं करी, आपने वो 3 महीने के लिए उसको ट्रांसफ़र कर दिया फ्लेक्सिबल के ऊपर, यानी कि आप उसको कभी भी पैसे को निकाल सकते हो और आपको लगभग 4% रिटर्न उसके ऊपर मिल रहा है। लेकिन अगर आप रिटर्न ज़्यादा चाहते हो तो आप USDT को लॉक कर सकते हो 7 दिन के लिए, 14 दिन के लिए, 30 दिन के लिए, 90 दिन के लिए। अगर 90 दिन की बात करूँ तो वो ऑलरेडी फिनिश्ड अप है। 30 डेज की बात करूँ तो वो खुला हुआ है ऑप्शन, हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं इसके अंदर अपने फंड को, 30 दिन के लिए लॉक कर सकते हैं USDT को, और 6% के अराउंड का मेरे को एनुअल रिटर्न मिलेगा, यानी कि 0.5% मेरी USDT जो कि पड़ी है, जो कि लोगों के पास बहुत बड़े बड़े अमाउंट पड़े हैं, उसके ऊपर आपको एक फिक्स रिटर्न मिल सकता है। ये स्टेबल कॉइन है, यानी कि इस कॉइन ने ऊपर नीचे नहीं होना, उसके ऊपर भी हम लगभग 0.5% अ मंथ अर्न कर सकते हैं, अगर हम बाइनेंस की स्टेकिंग की बात करें। अगर हम इसके बाद जाए और यहाँ पे हम एक कॉइन सेक्शन ढूंढना चाहे, एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है वेबसाइट के ऊपर इतने सही से ये चीज़ दिखाई नहीं देती। अगर हम यहाँ पे लिखे डॉट, तो डॉट के ऊपर आप देखेंगे 27% का APY मेरे को मिल रहा है 15 दिन के लिए। 30 दिन के लिए वही APY 13% है, जिसके अंदर कि मैंने अपने 1000 टोकन लॉक करे हैं फिलहाल। ऐसे ही 60 दिन के लिए रिटर्न है 16% का, जो कि सोल्ड आउट है। 90 दिन के लिए रिटर्न है 18% का, जो कि सोल्ड आउट है। तो अगर आप डॉट को लॉन्ग टर्म होल्डर हो तो आप इस स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हो। अगर हम बात करें लिंक की, कोई भी यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। हम बात करें SXP, फॉर एग्जाम्पल लेट अस ट्राई SXP, माइट बी ओवर हियर और माइट नॉट बी, एवा माइट बी माइट नॉट बी, 1 इंच तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। नो मोर स्टेकिंग प्रोडक्ट, आई गेस मैं कुछ गलत सेलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे 61 ऑप्शंस है, ये 61 ऑप्शन आप सारे देख सकते हो। एल्गो, IOST, एडा को, कार्डेनो को आप 18% ले सकते हो 15 दिन के लिए, 30 दिन के लिए 5%, 60 दिन के लिए 8%, 90 दिन के लिए 9.3%। बहुत ही बढ़िया अर्निंग हो सकती है। ट्रॉन को लोग बहुत लंबे टाइम के लिए होल्ड कर रहे हैं, 90 दिन के लिए अगर आप होल्ड करते हो, लॉक करते हो तो आप 9%, 60 डेज के लिए करते हो तो 6%। US को भी लॉन्ग टर्म के लिए लोग काफ़ी होल्ड कर रहे हैं। देखिए अब 90 दिन के सारे पोर्टफोलियो, सारे पैकेजेस सोल्ड आउट है। वाई? क्योंकि लोगों ने उसको डाला हुआ है बाइनेंस के ऊपर, स्टेकिंग के ऊपर, और लोगों को पता है मेरे पोर्टफोलियो बढ़ रहा है, तो वो टेंशन नहीं ले रहे। इस चीज़ को हम लोग बहुत इग्नोर कर रहे हैं और हम यहाँ से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आप देखिए बेक टोकन 8.5% दे रहा है। सोलाना टोकन 90 दिन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अभी ऑप्शन ओपन है। 90 दिन के लिए अगर हम बात करें तो हम 5000 सोल टोकन को स्टेक कर सकते हैं। 15% अ मंथ ईयर हमारे लिए बहुत अच्छी इनकम हो सकती है। 1.5% महीना उसके ऊपर हमारे को मिल सकता है। सिमिलरली BNB टोकन, आई एम ए होल्डर, जिंदगी में नहीं बेचूंगा, बहुत सारे लोग हैं ना ऐसे, तो आपके पास मौका है ये 12, 13, 15% फ्री में कमाने का, तो उसका एडवांटेज क्यों नहीं ले रहे हम लोग? आई रियली डोंट नो, बिकॉज मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि स्टेकिंग को सुना है उन्होंने वर्ड, लेकिन उसका एडवांटेज बिल्कुल नहीं लेते। अब मैं चाहता हूं, आपको डॉट्स बता दिया मैंने कैसे स्टेक करना है, और बाकी टोकन्स 1 इंच जैसे टोकन हम कैसे स्टेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बहुत सारे और टोकन्स हैं जिनको अगर आप स्टेक करना चाहो तो आप उनकी वेबसाइट पर जा सकते हो। फॉर एग्जांपल हमें ट्रैवला, एवा हमारे को यहाँ पे नहीं दिखाई दिया,
स्टेक करने के लिए। अगर हम ट्रैवला की वेबसाइट के ऊपर जाए, ट्रैवला की वेबसाइट में अगर मैं बॉटम पे जाऊं और मैंने यहाँ पे स्मार्ट प्रोग्राम पे क्लिक किया, तो स्मार्ट प्रोग्राम के अंदर ऑप्शन आता है 10% सेविंग हो जाती है आपकी ट्रैवल बुकिंग के ऊपर, और 8% APY मिलेगा आपको बोनस रिवॉर्ड भी अगर आप ट्रैवला को लॉक कर देते हो उनकी वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे आप उसके बारे में पढ़ोगे, ऑन स्मार्ट प्रोग्राम ऑफर्स 5% डायरेक्ट डिस्काउंट ऑफ लिस्टेड प्राइस टुगेदर विद अप 5% लॉयल्टी रिवॉर्ड यू आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड योर बुकिंग। यानी कि 5% आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा आपकी बुकिंग के ऊपर, 5% आपको सस्ती भी पड़ेगी बुकिंग, प्लस आपको 8% रिटर्न भी मिलेगा अगर आप ट्रैवला को लॉकअप करते हो वेबसाइट के ऊपर। और यहाँ पे आप उसके रिटर्न देख सकते हो। स्मार्ट लेवल, जब अगर आप लेवल 5 के ऊपर जाते हो, 2500 अगर आपने ये वाला लॉक किया है तो आपको डिस्काउंट मिलेगा 5% का, लॉयल्टी मिलेगी 5% की, 8.05% APY भी मिलेगा, और पे फुल अगर आप करते हो अमाउंट एवा तो आपको 3% और ऑफ भी मिलेगा। कैसे पार्टिसिपेट करना है, यहाँ पे क्रिएट करो अपना अकाउंट और आगे आप सिस्टम को समझ सकते हो। सिमिलरली अगर हम बात करें SXP टोकन, स्वाइप टोकन जिसका अभी अभी आया है वॉलेट, अगर हम बात करें, मैंने एक्चुअल में अपना नेटवर्क जो है चेंज किया हुआ है, तो मैं उसको एक बार चेंज कर लेता हूँ, फिर ये विंडो आपको नहीं दिखाई देगी। नाउ इट इज़ फाइन। तो स्वाइप वॉलेट को, यानी कि अगर आपका स्वाइप टोकन है, लॉन्ग टर्म आपने होल्ड करा है और आप स्वाइप की वेबसाइट पर जाओ तो आप उसको भी स्टेक कर सकते हो। आप स्वाइप की वेबसाइट पर जाएंगे, ऊपर आपको स्टेक का ऑप्शन दिखेगा। अब आप टोकन्स को BNB से इधर सेंड कर सकते हो, नहीं तो आप इसको बाय कर सकते हो। मैंने अभी के लिए एग्जाम्पल के लिए इसको बाय किया था, और मैं अगर एनेबल स्टेक पे क्लिक कर दूं तो मैं 119 अपने SXP को स्टेक कर सकता हूं। अप्रूव कर देता हूं। $3 मेरी ट्रांजैक्शन फीस लगी, कंफर्म किया मैंने, और यहाँ चला गया अप्रूवल के ऊपर। कुछ ही सेकंड्स लगेंगे। मैं आपको लाइव एग्जांपल से दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग इस चीज़ को समझ पाओ। इसके बाद मैं जा रहा हूँ स्टेबल कॉइन के ऊपर, जिसके ऊपर 12% रिटर्न भी मिल सकता है, और मैंने उस वेबसाइट को काफ़ी टाइम से यूज़ किया है, लेकिन येस अभी तक अच्छी वर्क कर रही है। आगे शायद कोई सिस्टम हैक हो जाए, कोई इशू हो जाए, तो येस वहाँ पर लॉस भी हो सकते हैं थोड़ा ज़्यादा रिटर्न के चक्कर में। तो आपको स्टेबल अगर रहना है तो Binance के ऊपर जाओ, पैनकेक के ऊपर जाओ, अच्छी वेबसाइट्स उनके ऊपर जाओ। जो मैं वेबसाइट अभी आपको बताने वाला हूँ वो भी बहुत बड़ा नाम ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन स्टिल ऑलवेज देयर इज रिस्क इन क्रिप्टो, तो उसको आप मेजर करके ही स्टेकिंग, लैंडिंग या कुछ भी प्रोसेस को आप क्रिप्टो के अंदर करिएगा। तो अभी ये प्रोसेस हो रहा है, मैं इसको आगे फॉलो ऑन कर लूँगा। जब भी ये स्टेकिंग पूरी हो जाएगी, यहाँ पे ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगी, मैं आपको फिर उसको दिखा दूंगा। उसके बाद मेरे रिवॉर्ड्स बनने SXP के शुरू हो जाएंगे। फिर एक वेबसाइट आती है नेक्सो, जो कि हमने 2016-17 में इसको रिव्यू किया था। नेक्सो बेसिकली हमारे को शुरुआत में लोन देती थी, लेकिन अब ये वेबसाइट बहुत कुछ देती है। यहाँ पे आप अर्न कर सकते हो, अपनी क्रिप्टो को रख के बोरो कर सकते हो, क्रिप्टो को एक्सचेंज कर सकते हो, और बहुत कुछ कर सकते हो। और इनका टोकन ऑलरेडी टॉप 100 में बहुत लंबे टाइम से ऑलरेडी है। मेरे हिसाब से यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन है जो कि मैंने शायद कंप्लीट नहीं करी, नो आई गेस इट इज़ फाइन, यस। तो आप नेक्सो का यूज़ कर सकते हो हायर रिटर्न लेने के लिए। साथ ही साथ अगर आपको देखना हो कौन सी वेबसाइट पे ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है स्टेकिंग का, लैंडिंग का, तो वेबसाइट है जिसका नाम है DeFi Rate। ऊपर लैंडिंग ऑप्शन है जहाँ पे आप स्टेबल कॉइन, DAI, USDT, USDC, इन सब के ऊपर आप रिटर्न ले सकते हो अच्छा खासा। हम बात करते हैं, आप में से बहुत लोगों के पास USDT होंगे, तो USDT अगर मैं कंपाउंड के ऊपर रख देता हूँ, स्टेकिंग के ऊपर लैंड कर देता हूँ, तो मेरे को 2.5% करीबन मिल जाएगा एनुअली। लेकिन अगर वही मैं टोकन एवे प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिसको आप सब लोग जानते हो, जो कि इतना ट्रस्टेबल हो चुका है, वहाँ पे रख दूँ तो मेरे को 11.76% मिलेगा। लेकिन अगर मैं यही बात करूँ फेल्क्रम, जो कि एक काफ़ी अच्छा रिनाउंड प्लेटफॉर्म हो गया है, वहाँ पे मेरे को 12.63% USDT के ऊपर रिटर्न मिलेगा। इसी तरीके से काफ़ी नाम हो गया है ब्लॉकफी का, जिसके ऊपर मेरे को 9.3% USDT के ऊपर मिलेगा। इसी तरीके से अगर आपके DAI है, USDC है, आप इन सबको रख के इनके ऊपर एक रेजिडुअल इनकम बनाना स्टार्ट कर सकते हो। हम बात करें BTC का भी, नेक्सो के ऊपर 6% का साल का रिटर्न आ रहा है, जो कि बहुत बड़ा है। ये एवरी सिंगल डे चेंज होते हैं, लेकिन येस इट इज़ वेरी गुड अमाउंट जिसको हम अर्न कर सकते हैं। अभी सेल्सियस के ऊपर बहुत सारे रिटर्न अच्छे आ रहे हैं, जैसे कि BUSD के ऊपर, कंपाउंड टोकन के ऊपर, डैश टोकन के ऊपर, पोल्का डॉट के ऊपर 9% का रिटर्न दे रही है। इसी तरीके से Binance शायद 12-13% दे रहा था। जहाँ पे ज़्यादा आपको अच्छा लगे वहाँ पे आप अपनी स्टेकिंग को कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ फेल्क्रम की, तो फेल्क्रम की वेबसाइट में आया और यहाँ पे मैंने देखा USDT का ऑप्शन, लेट मी फाइंड, मेरे को 12.63% यहाँ पे मिल रहा है। मैं यहाँ पे लैंड कर सकता हूँ। मैंने अपने मेटामास्क में कुछ अमाउंट रखा था, मैं लगभग करीबन $8,000 को मैं लैंड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल 100% कर देता हूँ,
तो 9000 यू विल रिसीव 79, दिस इज दिस। ओके, तो मैं कर देता हूँ 5000 को कर देते हैं हम फॉर एन एग्जाम्पल, और इसको कर देते हैं हम लेंड। अब मेरा अमाउंट जो है वो लेंडिंग में चला गया है, मैं अपना अमाउंट को लेंड कर रहा हूँ, कोई और ले सकता है इसको, और मेरे को उसके ऊपर 12% का रिटर्न मिलेगा, जिसके ऊपर मैं गैस फी पे कर दूंगा। जैसे ही गैस फी पे हो जाएगी और उसके बाद मेरी ट्रांजैक्शन हो जाएगी, मेरे को इनकम बननी, यूएसडीटी बनना स्टार्ट हो जाएगा 12% के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड अभी लग रहा है थोड़ी सी देर शायद ट्रांजैक्शन होने में, बिकॉज कंजेशन होगा थोड़ा सा नेटवर्क के अंदर, और शायद मैंने हाई फीस उस टाइम क्लिक नहीं करी है, मैंने दोबारा एक बार ट्राई कर लिया है हाई फीस पे करने का। दैट डज नॉट मैटर, आपको मेन एम था एग्जाम्पल को समझाने का, कैसे हम ये एडवांटेजेस ले सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है Binance के ऊपर, पैनकेक के ऊपर हम बात करें तो हम केक टोकन बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, हम उससे और भी अदर टोकन्स को अर्न करना स्टार्ट कर सकते हैं। हम अगर यूज़ करें डीफाई ट्रेंड वेबसाइट को, तो डीफाई रेट के ऊपर हम बहुत सारे अलग अलग स्टेबल कॉइन्स के ऊपर ज़्यादातर कहाँ ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है वो ढूंढ सकते हैं, और उस वेबसाइट पर जाके अपने टोकन्स को स्टेक कर सकते हैं। नेक्सो के ऊपर भी सेम टोकन्स को हम कर सकते हैं फाइंड आउट, ट्रैवला का भी एडवांटेज ले सकते हैं, स्वाइप का भी एडवांटेज ले सकते हैं, ऐसे ही डॉट टोकन को भी स्टेक करके हम एडवांटेज ले सकते हैं। तो फ्रेंड समझ आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को स्टेकिंग की पावर, कंपाउंडिंग की पावर, बिकॉज ये कंपाउंडिंग बहुत पावरफुल होती है। एवरी सिंगल डे अगर आपकी कंपाउंडिंग शुरू हो जाए, जो कि मैंने पैनकेक के ऊपर, अपने केक के ऊपर करी हुई है, तो मेरी कंपाउंडिंग, जो मेरी अर्निंग आएगी वो मेरे अमाउंट में ऐड ऑन होती जाएगी, और पैसा डबल 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 और नंबर ऑफ टोकन्स हो जाएंगे। अब ऑन द टॉप अगर टोकन का प्राइस बढ़ गया, 2x 3x 5x हो गया, तो उतने मल्टीप्लाई और ज़्यादा फायदा भी हो सकता है। उसी तरीके से लॉस भी हो सकता है अगर टोकन की वैल्यू गिर जाए, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डर हो तो ज़्यादातर चांसेस रहेंगे लॉस ना होने के। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आज इस वीडियो में काफ़ी कुछ आपको सिखाने का एम था मेरा, स्टेकिंग की पावर को समझाना चाहता था। उम्मीद करता हूँ आपको वो समझ आ गया होगा, और उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छा प्रॉफिट इस वीडियो के बाद कमा पाएंगे थ्रू द पावर ऑफ स्टेकिंग एंड लैंडिंग यूजिंग डिफरेंट प्लेटफॉर्म। एंड आई होप कि आप सिक्योर प्लेटफॉर्म का ही यूजेज करेंगे, बिकॉज आप कहीं पे देखें 300% का रिटर्न मिल रहा है, तो यानी कि वो टोकन उतना ही रिस्की भी है, ये बात आप जान लें। जहाँ पे आपको 5-10% का रिटर्न मिल रहा है स्टेबल कॉइन के ऊपर, और उस वेबसाइट का नाम है, तो ही उनके ऊपर जाइएगा, अदरवाइज ग्रीड के अंदर अपने सीड मनी को भी कहीं खो मत बैठिएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक ढेर सारे करिएगा, बिकॉज वही मुझे मोटिवेट करता है कि आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूं जहां मेरा टाइम कंज्यूम हो भी जाए तो डज नॉट मैटर, लेकिन आप लोग कुछ अच्छा लर्न करके जाए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव